औरत की इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। तो मुझे अब दलालो मोदी की तवाइफ हो। सॉरी बोलूंगा और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। बहुत इज्जत की बात है आपके लिए। गौरव आर्या, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊं, फिर तो आपको अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना होगा। सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे, क्यों? अर्चना जी बात सुनिए। मुझे पता है कि आप बीजेपी के अच्छे वकील और मोदी के अच्छे दलाल हैं। क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे पता है। और दुनिया का सर मेरी रिक्वेस्ट है, अब आप मुझे बोलने दें साहब। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर। नहीं गौरव आर्या, नहीं गलत बात नहीं करो। देखो आपने बोला नहीं मेरे बीच में, मगर जब मैं बोल रहा था तो तुम्हारे चारों होठ हिल रहे थे, तो ऊपर के तो नीचे के। सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे, क्यों? अर्चना जी बात सुनिए। मुझे पता है कि आप बीजेपी के अच्छे वकील और मोदी के अच्छे दलाल हैं। जब कोई मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ता है तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जब आपके करोड़ों लोग नंगे होकर सड़क पर टट्टी करते हैं, वहाँ आपकी तकलीफ, आपकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? की इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। तो मुझे अब दलालो मोदी की तवाइफ हो। रूबिका जी है और ये हो जाता है। रूबिका जी, आपके लिए सबसे पहले है पैसा। औरतों के इज्जत की बात करना आप जैसे औरतों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप जब भी पैसा देखते हो तो फौरन मुजरा करने लग जाती हो। सॉरी बोलूंगा और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। बहुत इज्जत की बात है आपके लिए। आपको तमगा गौरव आर्या, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊं, फिर तो आपको अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना होगा। क्योंकि उनको भी तो पता चले कि मेजर गौरव आर्या जैसा बेगैरत इंसान हमारा मामू था। कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। अरे हमेशा बैठकर हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो। कभी अल्लाह और भगवान का नाम भी लिया करो, बेशरम औरत। पाकिस्तान के जो सेना के जवान वो कैसे भीख मांग रहे हैं। देखिए, आप लोगों की आदत है वैसे भीख मांगने की, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो आज मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। ऑनलाइन आज मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे अपने बहन का रिश्ता दे दे। ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदना बंद कर दें, ये सिर्फ सलाह है। चित्रा जी, अगर आपका बेवकूफ मोदी सोने के बजाय गोबर पर पाबंदी लगाते ना, तो आपके देश से गुर्बत और गंदगी दोनों खत्म हो जाते। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान आपकी तरफ से हथियार कम उठाए गए और जो भी उठाए गए वो मोबाइल फोन उठाए गए ताकि फेक खबरों को फैलाया जा सके। और वही फेक नैरेटिव आप अभी भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ फेक खबरें हैं। इस्लामाबाद पर कब्जा किसने किया था? रुको, इस्लामाबाद पे कब्जा किसने किया था? लाहौर पे कब्जा किसने किया था? सोशल मीडिया के जरिए। कराची बोर्ड को किसने तबाह किया था? सोशल मीडिया के जरिए। आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करते और आप अल्लाह के ही स्थान को मस्जिद के आगे बाबरी लगाने को सही ठहरा रहे हैं। बाबर फैन क्लब के आप बहुत बेवकूफ औरत, मस्जिद चाहे किसी के नाम पर भी बनाओ, मगर उसमें जिक्र और इबादत अल्लाह के लिए होता है। बाबरी मस्जिद में कौन सा बाबर का पुतला बनाकर उसके सामने लोग सजदा करते? एक बात बता, इस्लाम हमारा दीन, हमारी, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मस्जिद चाहे किसी के नाम पर बनाओ, मस्जिद हुसैनी है, मस्जिद उमर फारूक है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद अली है, मस्जिद हुसैन है, मस्जिद हसन है, मगर उसमें इबादत तो अल्लाह ताला की होती है ना। मस्जिदों के अलग अलग नाम है, मगर घर तो अल्लाह के है, उसमें इबादत तो अल्लाह ताला की होती है। तुम्हारी क्या हैसियत है इस्लाम के बारे में सवाल करने का? बाबर नाम से तुम्हें चिढ़ है क्योंकि बाबर वो इंसान है, इस्लाम का हीरो है बाबर, इसीलिए बाबर का नाम बाबरी मस्जिद से जोड़ा गया, बाबरी मस्जिद बनाया गया। बाबर इस्लाम का हीरो है, बाबर ने इस्लाम का परचम बुलंद किया, इसीलिए तुम जो है ना बाबर के नाम से चिढ़ते हो। आप भी मोदी के नाम पर बनाओ मंदिर, आप भी मोदी के नाम पर मंदिर बनाओ। किसने रोका है? किसने रोका है? तुम्हारे लोग तो मोदी का पूजा भी करते हैं, किसने रोका है?